नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि झारखंड में किसकी सख्ती के बाद चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोगों को किसने न्याय दिलाने की ठानी, और अंत में आपको बताएंगे झारखंड की खबर, जहां चतरा में ही सड़क हादसे में किसकी गई जान और कितने लोग हुए घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां आगरा जिले के कानड़ के समीप नैनिया खेड़ी चक्की पर आज किसानों के समर्थन में सत्ता पक्ष के नेता कैलाश नारायण परिहार ने चक्का जाम किया। किसानों की फसल को अंतिम पानी की आवश्यकता है और उधर एमपीईबी के ट्रांसफार्म से बार बार ऑयल चोरी होने के कारण लाइट कनेक्शन काट दिया गया है, जो विरोध का कारण बना है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि भाजपा की सरकार होने के बाद भी भाजपा के नेता ही किसानों की समस्या को लेकर धरने पर बैठे रहे। भाजपा नेता कैलाश परिहार ने जेई और कई और लोगों पर बीजेपी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इस धरने के चलते घंटों जाम लगा, जिससे आम जनता व राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी जाम में भाजपा नेत्री तरुणीता राठौर भी फंसी हुई दिखी। नाम है सर आपका और किस पद पर पदस्थ हैं आप? मेरा नाम रविराज गढ़वाले है। कनिष्ठ एमपी के पद पर पदस्थ हूँ कानड़ वितरण केंद्र के अंतर्गत। और कानड़ वितरण केंद्र के अंतर्गत 200 kV नानो कोई का ट्रांसफार्मर है, जिसमें से अज्ञात लोगों द्वारा ट्रांसफार्मर का ऑयल चोरी कर लिया गया था, जिसकी शिकायत थाने में भी दर्ज की जा चुकी है। और जो बकायेदार उपभोक्ता है वो बिजली का बिल भी जमा कर रहे हैं। कुछ लोग की बकाया राशि भी थी उसमें, जिस संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब क्या आश्वासन दिया किसानों को आपने, जो जाम लगा दिया कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र ही किया जाएगा, ये आश्वासन दे दिया। ग्राम पंचायत नैनिया के रजिस्टर सरपंच महोदय, और मेरा कहना है कि हमारे गांव की जो डीपी का ऑयल निकाला गया है, चोरी हो गया, उसमें 4-5 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। हम ग्रिड पे कानड़ आगर सब दूर गए, मगर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की, और वो बोलते हैं पैसे जमा करवा, जबकि हमारा पैसा है 2 लाख रुपये बकाया, तो उसमें 1 लाख रुपये जमा, 1 लाख रुपये बाकी है, और फिर भी बोलते हैं कि पैसा जमा करो। ने कोई वो यहाँ से गए, आगर गए, तो आगर से डी साहब ने बोला कि उसमें पैसा जमा करो, तभी वो हमने बोला कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और ये लास्ट पानी है, और पानी की भी समस्या है, काफ़ी समस्या है, कुएँ अलग टूट रहे हैं, और उसमें पिलाने में बहुत समस्या आ रही है। और पानी का जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जो 10 कुंटल 20-15 कुंटल एवरेज देते गेहूँ, वो आज अगर पानी ना मिलेंगे तो 5-7 कुंटल गेहूँ होगा। अगर वो गेहूँ कम होगा, वैसे किसान कर्जवान है, और अगर फसल ना होने का आपने कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और डीपी जली हुई, और डीपी को कोई सुपरवाइजर और तहसीलदार साहब करने गए, वहाँ डी साहब के पास गए, और अब क्या आश्वासन मिला जो आपने जाम किया? आज हमारे तहसील महोदय तहसीलदार साहब आए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये आज डीपी चेंज करवा देंगे, लेकिन आज और कल की डेट में हो जाएगा आपका संशोधन। आवेदन देने के बाद जो ट्रांसफार्मर बकाया राशि देती है, बकाया राशि की उनको सूची भी दे दी है, और बकाया राशि जमा करने के लिए जिन लोगों ने जमा कर दी, उसके अलावा और जमा करने के लिए अपने कहा था। तो इनका ये कहना पड़ रहा है कि भाई आपकी जो मानसिकता है वो मतलब गलत मानसिकता है इस टाइप से। और बात तो सही बोली ना उनने, बात तो सही बोली ना, कहना पड़ रहा है। तो अभी मैंने सर से ही बात की आगे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत पैसे जमा हो जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब वो बोल रहे हैं कि वो जिनका कनेक्शन काट दो, जिनका कनेक्शन काटो आप तो उनको। सर मेरे इनसे पूछो, मेरे जेब से जमा करें इनके सामने, और ये मैं फ़ोन पे बता सकता हूँ मैं जिनके करने थे, पर वो हमारे आदमी ही नहीं, मैं कैसे कर दूँ उनके जमा? 1,37,000 बकाया है, तो क्या करें, हमारी तो फसल सूख रही नहीं। वो सब हम कर रहे हैं ना, तो ऑयल भी हम ही डालेंगे उसमें, इनको नहीं डालना है। सर अभी तो ट्रांसफार्मर ले जाने के ट्रांसफार्मर ले जाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर चेंज होगा। छूटिए मनाओ, फिर कल कर आपको तो हम खोल देते हैं, कल फिर कर दें, क्या आपके सामने बोल रहे हैं, बोलो। अरे वो ट्रांसफार्मर चेंज होगा, ट्रांसफार्मर ले जाने, वो दूसरा लेने आऊँगा मैं। चलो उसको चेंज कराओ आप। क्या समस्या आ गई थी? समस्या यह आगे हुई थी कि हमारी जो डीपी उसमें से कई बार तेल चोरी हुआ है, तो इस बार भी हमारा डीपी से तेल चोरी हुआ है, जिसके बारे में हमने चक्का जाम किया था, और तेल चोरी होने के कारण पुलिस में भी हमने कई बार एफआईआर दर्ज करवाई है, तो पुलिस प्रशासन भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला डीपी? जी आश्वासन मिला है कल तक का, कि कल तक आपकी डीपी चालू हो जाएगी।
ये किसानों ने और ग्रामीणों ने मिलकर जाम लगाया था। इसके पीछे कारण ये बताया कि 5-7 दिन से डीपी ख़राब है, उनको जो है बिजली नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में मैंने स्पॉट पर ही जेई साहब से बात करी, तो उनका कहना है कि इसमें ऑयल का इशू है और ख़राब भी है, जिसको करवा दिया जाएगा। मैंने जिला स्तर पे बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसको ठीक करवा दिया जाएगा, और मेरे आश्वासन के आधार पर किसानों ने भी अभी इसको जाम को खोल दिया है। निकाल के ले गए चोर को, उसके संदर्भ में 2 बार दही वाले से मिल चुका हूँ। उसने पैसे वाली भी बात कही तो मैंने 1,37,000 रुपये जमा करवा दिए। उसके बाद मैंने मेरे जेब से भी 2-3 कनेक्शन मेरे जेब से जमा करवाए। उसके बाद आज मैंने डी को फ़ोन लगाया तो मेरे से क्या बोलता है तुम्हारा वो क्रेशर मशीन का बिल बकाया है। फिर मैंने उसको बताया कि मेरा क्या 21 तारीख ही जमा है, मैं जिनके बकाया उनके काटो, कि नहीं आप इसमें 20-25 हज़ार। और मैंने कहा हमारी फसल सुखाने से 8 दिन तो ये हो गया, 8 दिन पहले हमने पिलाया था, 15 दिन हो गए, आप इसमें हाइट डाल दीजिए। कि नहीं वो पैसे जमा नहीं करोगे जब तक हम लाइट चालू नहीं करेंगे। और ये जो हमारे यहाँ जो दही वाला है और ये तुम्हारा डी गुजराती, इनकी दो की मानसिकता कमलनाथ से मिलती जुलती है और हमारी गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। और मैं बीजेपी का होकर यहाँ विरोध कर रहा हूँ, मेरे को बहुत शर्म आ रही है। और हमारे बीजेपी कोई नेता में कुछ करना कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप क्या निराकरण हुआ इसमें? निराकरण ये हुआ, हमारा तहसीलदार साहब आए सोलंकी जी, उनकी बात में मैंने भरोसा कर लिया कि हम कल की तारीख में आपकी लाइट चालू करवा देंगे, इसलिए हमने हटा दिया। आगर मालवा से सीनू संवाददाता लाट सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां पुलिस मुख्यालय की सख्ती के बाद एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली के नेतृत्व में शहर के जतराही बाग में शाम को स्पेशल एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अधिकारियों व जवानों ने सड़क से होकर गुजरने वाले हर 4 पहिया वाहनों व मोटरसाइकिल की गहनता से जांच की। साथ ही साथ बगैर दस्तावेज व ट्रिपल लोड पकड़े गए दर्जनों 2 पहिया वाहनों को भी जब्त किया। शराब पीकर वाहन चलाने से आए दिन घट रही घटनाओं पर लगाम को लेकर पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध अभियान चला रही है। अभियान के दौरान हेलमेट व लाइसेंस के साथ साथ वाहन चालकों का ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जा रही है। सदर थाना प्रभारी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। जीवन है उसको सुरक्षित रखें और जीवन से खिलवाड़ न करें, हेलमेट का उपयोग जरूर करें, ट्रिपल लोडिंग, ओवर स्पीडिंग ये सब नहीं करें और बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाएं, बच्चों को खास करके गाड़ी चलाने नहीं दें। और इस तरह से जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें कमी लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि सबका जीवन अनमोल है और उसे हम लोग बचाने का। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां उद्योगपति अशोक सिंह ने इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय चतुर्भुजपुर में क्लासरूम बनाने के लिए भूमि पूजन किया। अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में आज जनपद जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय चतुर्भुजपुर बरसठी में भूमि पूजन कर उद्योगपति अशोक सिंह ने स्कूल में एक क्लासरूम बनाने के लिए 1,11,100 रुपए का चेक बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल को दिया। इस मौके पर उद्योगपति अशोक सिंह और बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल एवं समस्त विद्यालय परिवार व क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। सर, आज चतुर्भुजपुर विद्यालय पर आज आए हैं आप, तो यहाँ पर क्या ऐसी सुविधाएं और होनी चाहिए जिससे बच्चों को आसानी रहे पढ़ने में? देखिए, जो मेन हम देखते हैं जौनपुर में ख़ासतौर से कमोबेश ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, एसीआर की मांग ज़्यादातर लोग करते हैं, एसीआर और स्मार्ट क्लास। एसीआर मतलब अतिरिक्त कक्षा कक्ष, और इसी के अनुक्रम में यहाँ के सम्मानित जो नागरिक हैं चतुर्भुजपुर के भाई अशोक सिंह जी, इन्होंने यहाँ एसीआर एक बनवाने का जो पुनीतकृत किया है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। और इसके अलावा स्मार्ट क्लास और अन्य चीज़ें, ग्रीनरी यहाँ पे देख ही रहे हैं, और अन्य जो डिमांड होगी यहाँ के प्रधानाध्यापक की उसको भी पूरा किया जाएगा, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा हम लोग दे सकें। अशोक सिंह उद्योगपति हैं और इस क्षेत्र के भी रहने वाले हैं, तो इनके माध्यम से क्या सहयोग दिया गया? एक एसीआर दिए हैं और 1 लाख रुपए का इन्होंने नगद चेक दिया है, जो प्रधानाध्यापक यहाँ के विनोद पांडे जी हैं उनको दिया गया है। और भी जो भी सहयोग होगा विद्यालय विकास में, शिक्षा के विकास में, वो हम सभी लोगों से, पुरातन छात्र जितने भी हैं, चूँकि अशोक सिंह जी यहाँ के पुरातन छात्र हैं, इन्होंने सहयोग किया है, तो विभाग विद्यालय परिसर में सर कुछ दरवाजे और साह उसके जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, और कुछ अगर हम यहाँ की मरम्मत की बात करें तो दीवारों की शायद कुछ मरम्मत बाकी है,
उसमें डेंटिंग पेंटिंग बाकी है और छत में से पपड़ी उसकी गिर रही है, तो उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? उसको भी सुधारा जाएगा। अभी सुधार के क्रम में जब एसीआर यहाँ बन रहा है तो सामान्य सी बात है, बेहतर चीज़ें हम जो हमारे कंपोजिट ग्रांट मिलते हैं और अन्य जो भी पुरातन सामुदायिक सहयोग से उसको ग्राम पंचायत से उसको सुधारने का काम करेंगे। जी, धन्यवाद। आज आपके क्षेत्र में आपके द्वारा ही जो आपका ये विद्यालय है, यहाँ पर आपने सहयोग दिया, उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, हमारे बीएससी साहब ने अभी आपको बताया। मैंने इसके पहले जो यहाँ की जल की व्यवस्था की है मेरे द्वारा हुई है, मेरे ट्रस्ट के द्वारा हुई है। बेंच की, डेस्क बेंच की भी व्यवस्था हमने की थी, अपने ट्रस्ट के द्वारा की थी। और भी बहुत सारी सुविधाएं हमने दी है और बहुत सारी सुविधाएं दूंगा। और मैं ये जो अभी व्यवस्था बताया हमारे बीएससी साहब ने, हम वो तो दे ही रहे हैं। हमने जैसे कहा 1 लाख का चेक दिया है, हमने कमरा बनवाने का हमने ये किया है, कमिटमेंट किया है, उसको बनवा के दूंगा। और भी जो भी चीज़ें होंगी हम पूरा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनुपम कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी थाना क्षेत्र के तरसी सगालिम डाल्टनगंज मुख्य पथ ओझा पथरा अहिल्या पेट्रोल पंप के ठीक समीप कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जबकि बाइक सवार की 1 साल की बच्ची की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इंडिका कार सवार मौका मिलते ही फरार हो गया। सूचना मिलते ही तरसी थाना प्रभारी जयप्रकाश पासवान, उदयपुरा वन मुखिया महेंद्र पासवान तथा अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र तहसील लाया गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल के डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने घायलों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उपचार के बाद उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया है, जिसमें रांची रिम्स में ही इलाज के दौरान 12 घंटे के बाद मां ने भी दम तोड़ दिया है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।